हमारे बीच रामचंद्र मीना जी हैं और देखा जाए तो आज आपका फेयरवेल हुआ और हजारों की संख्या में लोग आज उन्होंने आपको जो है इतना सम्मान दिया, शायद किसी राजनीतिक व्यक्ति को, सामाजिक व्यक्ति को इतना सम्मान मिलता हो जितना सम्मान आज आपको मिला। हाउ आर यू फील, क्या आज खुशी महसूस कर रहे हैं? आज जो मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ उसकी तो मैं आपको व्याख्या कर ही नहीं सकता। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जो अपनी रेलवे की सेवा को पूर्ण करते हुए साथ साथ एक वेलफेयर का काम किया और उसके कारण मेरे आज जितने मेरे भाई, हमारे शर्मा जी, ये हमारे जितने साथी बैठे हैं, इनसे संपर्क हुआ। इन सब के साथ मिलकर हमने कर्मचारी हित के लिए बात करी और कर्मचारी हित के अंदर काम किया, जिसका कारण है कि आज कर्मचारियों ने हमें इतना बड़ा सम्मान दिया। पॉलिटिक्स कुछ करते होंगे लोग, हमें पॉलिटिक्स का पता भी नहीं क्या चीज़ है। हमारा सिर्फ मकसद एक है, कर्मचारी हित और रेल हित को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी हित को रखे, उसी के लिए हमने काम लिया। मैंने कभी भी कम्युनिटी की करी तो SC/ST की नेतागिरी, लेकिन कभी भी मैंने किसी भी वर्ग को अपने से अलग नहीं रखा। सभी वर्गों ने मुझे सम्मान दिया, सभी वर्गों के साथ मैं काम किया, जिसका देन है कि आज हर वर्ग ने मुझे दिल से प्यार किया। और वो जो आज आप देख रहे हैं वो कोई खरीदे से नहीं खरीदा जाता। कोई किसी को अगर जो चाहे कि कोई हम मोल ले ले, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ प्यार के लोग भूखे होते हैं। प्यार से आप किसी को बुलाएंगे तो आपके पास आएंगे, वही देन थी। मीना जी, देखा जाए लोगों की लाइनें लगी हुई थी, लोग आतुर थे कि मेरा नंबर कब आएगा। क्या लगता है कि आपके किए हुए कार्यों का वो नतीजा था या एसोसिएशन की तरफ से कहीं प्यार मिला? नहीं, देखो एसोसिएशन जो है ना, एसोसिएशन तो मेरा मेन मोटिव है, क्योंकि एसोसिएशन ना होती तो मैं नहीं होता। मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान एसोसिएशन है। साथ रेल कर्मचारी हूँ, रेल कर्मचारी साथ एसोसिएशन में ज्वाइन किया, जिसके कारण आज इतना बड़ा मेरे को परिवार मिला। उस परिवार के अंदर रहकर उसके दुख तकलीफ को समझा और उनके साथ रहकर एसोसिएशन ने जो मुझे अधिकार दिए, जो मजदूर हित में अधिकार दिए, उनका सदुपयोग करते हुए मैंने काम किया, जिसका ये रिजल्ट है कि आज मुझे पूरे प्रशासन ने, पूरे कर्मचारी साथियों ने, सभी लोगों ने बड़े दिल से सम्मान किया। और मेरे साथी ट्रेड यूनियन के माध्यम से लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं। मैं और इनका हमारा हमेशा ही कोऑर्डिनेशन बना रहा। कभी भी कोई किसी भी तरह की कर्मचारी हित में या कर्मचारी के खिलाफ कोई बात हो रही है तो हम आपस में मिलकर काम किया और कर्मचारी हित में हमने फैसले लिए। एसोसिएशन के माध्यम से आपने जो वेलफेयर का काम किया, क्या उसका श्रेय आपको जाता है या नहीं? ये तो दुनिया बता रही, मैं तो क्या कह सकता हूँ। मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी करी है। एक ड्यूटी जो मुझे मिली कि कार्य करने के लिए एसोसिएशन ने अधिकार दिया कि आपको ये अधिकार है। 2024 तक का आपका कार्यकाल है। ऐसा है, मेरा कार्यकाल तो रेल ने था जब तक थे। अब मेरी सिर्फ ड्यूटी इतनी रहेगी कि मैं अपने मंडल की एक अच्छी टीम बनाकर यहाँ पर मंडल सौंप कर निकलूँ और अपना अगला कार्य करूँ। मुझे कोई ऐसी लालसा नहीं है कि मैं अगले तक मंडल का कार्य खत्म करूँ। तो मैं हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर एक टीम का अपनी गठन करके अच्छा सा नेतृत्व देकर मैं अपनी नेक्स्ट पारी के लिए चला जाऊं, ताकि मैं अपने परिवार के साथ रहकर और कोई काम कर सकूं। शायद और जगह भी मुझे वेलफेयर करने की क्या पता जुर्त है, जो मुझे बाबा साहब ने शक्ति दी है, जो मेरे को एक ताकत दी है, उसकी मैं सदुपयोग करते हुए आगे शायद हो सकता है कहीं पर भी काम कर सकूं। धन्यवाद। मीना जी, देखिए जाए आज जो है पापा का फेयरवेल था और सैकड़ों लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया। तमाम लोग लाइन में खड़े हुए थे सम्मान देने के लिए। आपने वो सारा सब कुछ देखा अपनी खुली आंखों से। हाउ आर यू फील, क्या कहेंगे आज इस वक्त? नहीं, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। सब लोग आए, सबसे बड़ी ये वाली बात थी, क्योंकि जल्दी से लोग होता नहीं है। सर्दी का टाइम था, ये सब था, सबने अपना टाइम निकाला। उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सबका आभारी धन्य करते हैं यार, ये हमने क्या बोलना नहीं चाहता थोड़ा सा। आज देखा जाए तो कितना मान सम्मान मिला, मैंने देखा आप जो है उनको कंधे पे ले जाके ढो रहे थे और कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी हो रही थी, कितना मान सम्मान कैसे मिल गया और कहीं उठाने में परेशानी हो रही थी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पापा ने बहुत बड़ा संघर्ष? नहीं, ये इनका ही है जो इतने साल इन्होंने सर्विस में दे के जो भी अपना संघर्ष किया है, जो भी इन्होंने अपना हार्डवर्क किया है, तो वही होता है हार्डवर्क पेज ऑलवेज। तो हार्डवर्क जो इतना करे तो उसका तो मिलना ही था फल इनको, जो इन्होंने। विनय जी, जिस तरीके से पापा ने हार्डवर्क किया, आज मान सम्मान पाया, उस परिपाटी पे क्या बेटा भी कुछ काम करेगा? जरूर, हमेशा ही उस पे रहते हैं हम तो। जो चीज़ मतलब पापा के जो भी नक्शे कदम होते हैं ना, मैं हमेशा उसी पे चलता हूँ। हाँ जी। आज के मान सम्मान को देखते हुए कितना आप जो है खुशी महसूस कर रहे हैं, पहले तो वो बताइए। खुशी तो बहुत खुशी है, सब लोग खुश है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग खुश थे इस चीज़ को लेके। आज परिवार के बहुत सारे रिश्तेदार भी यहाँ सम्मिलित हुए, दूर दूर से राजस्थान से यहाँ लोग आए, राजस्थान से अलग के और स्टेट से भी लोग आए। हाँ जी। क्या लगता है कि पापा का वो संघर्षपूर्ण जीवन जो है, जिसमें उन्होंने अपना जो है आपका समय काट के समाज को दिया, आज उसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? पापा ही है सिर्फ। इन्होंने मेहनत बहुत करी है इस चीज़ के लिए। इन्होंने अपना घर पे कम टाइम दिया और अपने सर्विस में ज़्यादा टाइम दिया। घर पे जब होते थे ना ये, तब भी अपना सारा टाइम सर्विस में, अपना जो भी पॉलिटिक्स रहते थे इन सब में देते थे अपना। ये हर एक की मदद के लिए हमेशा आगे रहे हैं हमेशा। तो वो सब ही है कि वो सब से ही प्यार बढ़ता है और उन्हीं सब की वजह से आज यहाँ पे ये सब था कि इतना बड़ा अपन प्रोग्राम भी कर पाए और प्रोग्राम करके फिर सब लोग आए भी। एक होता है आना, सबसे बड़ी बात होती है। विनय जी, अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। हाँ जी। तो उन जिम्मेदारियों का कैसे निर्वाह करेंगे, क्योंकि पापा रिटायर हो चुके हैं, अब आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा। मैं तो एक चीज़ समझता हूँ, देखो ज़िंदगी में क्या होता है, चलती का नाम गाड़ी, ठीक है। जिम्मेदारी तो हर एक की बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदारी आप जिस एज में रहोगे ना, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और वो वक्त के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा लेना, जो कि अच्छी बात होती है। क्या लगता है किस तरीके से पापा ने 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था आपके लिए की? आने वाले समय में पापा रिटायर हो चुके हैं, उस व्यवस्था पे आप लगेंगे? पूरी बात, पक्की बात है। कोशिश ये रहेगी कि उससे भी अच्छी करें। अच्छा, पापा के प्रति अगर 2 शब्द कुछ कहना चाहते हैं प्यार वाले, तो क्या कहेंगे फिर? प्यार वाले तो यही है कि मतलब जो इन्होंने सर्विस में इतना टाइम दिया ना, घर पे सबसे कम रहते थे, घर पे रहकर भी अपना सर्विस ही कर रहे होते थे। घर पे जब भी रहते थे तब भी इनकी सर्विस ही चल रही होती थी। रात भर तक किसी की मदद होना, कुछ भी करना। हमने वो टाइम भी देखे कि रात को 11 बजे भी चले जाते थे, कोई काम आया, कुछ भी आया, ठीक है, घर पे। लेकिन जो भी था, अब एकदम से ही हर चीज़ का वो हो गया। 2 दिन में मुझे भी ये चीज़ रियलाइज हुई है, जो ये वाले 2 दिन थे, आज का दिन, कल का दिन, कि एकदम से अब लग रहा है कि कल से पापा का क्या कैसे होएगा, ठीक है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ है, हमारा स्नेह, अपना प्यार भी हमारा आपके साथ है और भविष्य में आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि आप उज्जवल भविष्य के लिए तरफ सोचें और अपने पापा को वो प्यार दें जो आपको अब तक दिया हो। जरूर। आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो तो कभी भी नहीं होती है, वो कभी भी होती भी नहीं है। हमारे बीच है प्रेम सिंह जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन से। आज देखा जाए रामचंद्र मीना जी का जो है फेयरवेल पार्टी, और आप इसमें सम्मिलित हैं, किन शब्दों से उनको शुभकामना देंगे आज के इस प्रोग्राम में? देखिए सर, मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज के जो हमारे इस कार्यक्रम में RC मीना जी, जो हमारे मंडल सचिव हैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन दिल्ली मंडल के, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और जैसा कि आपको बताता है कि हमारी पूरी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। तो आज जो भी है ये सिर्फ और सिर्फ ये बाबा साहब की देन है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी की बदौलत हमारी एसोसिएशन यहाँ तक आई है। और उसी का नतीजा है कि आज जो हमारे RC मीना जी की जो विदाई है वो बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं तथागत बुद्ध से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, घर परिवार में सुख समृद्धि और वृद्धि रहे और वो जो समाज की सेवा में आगे सहयोग करते रहें। ऐसी मैं तथागत बुद्ध से मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर उनके उज्जवल भविष्य की बात की जाए तो इन शब्दों से उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। देखो, उज्जवल भविष्य तो यह है कि अभी वो 60 साल के हुए हैं और 60 साल के होने के बाद जहाँ भी मतलब हम तो उनके साथी हैं, मैं जो उनका प्रेसिडेंट हूँ,
तो मैं तो यही कहूँगा कि उनका भविष्य जितने दिन भी वो समय है उनका वो दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे और घर परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ तथागत बुद्ध से। जय भीम, जय। पार्टी है, देखा जाए तो तमाम रेलवे परिवार को बुलाया उनको जो है अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आप भी शामिल हुए, इन शब्दों से शुभकामनाएं देंगे। हमारा आरसी मीना जी को बहुत ही शुभकामनाएं हैं सेवानिवृत्ति के अवसर पर, और ये जो आज जन सैलाब उमड़ा हुआ है उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए उन्होंने जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय एसोसिएशन को दिया है, लगभग 28-29 साल एसोसिएशन में उन्होंने बिताए हैं और इस पद तक पहुँचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी कर्मठता का ही परिणाम है कि एक सबसे जो मूलभूत कार्य है रेलवे का, उस कार्य को करते हुए ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य करते हुए और इस पद तक पहुंचे हैं। और एसोसिएशन में एक डीआरएम के लेवल का जो मुकाम उन्होंने डिवीजन सेक्रेटरी का पाया है, तो उनकी कर्मठता का ही प्रतीक है। और मेरी यही शुभकामना रहेगी कि रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं वो, ये उनके जीवन की दूसरी पारी है। सरकारी कार्य से मुक्ति हुए हैं, सामाजिक कार्य से कभी मुक्त नहीं होंगे और ये सामाजिक कार्य करते रहेंगे और वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार में के साथ साथ समाज को जिस तरह अब तक समय देते आए हैं आगे भी देते रहेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं प्रकृति से मंगल कामना करता हूं उनके लिए कि वो स्वस्थ रहें और खुशी रहें। बस यही शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। तमाम रेल परिवार जो है उमड़ पड़ा है, उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप भी इसमें शामिल हुए, किन शब्दों से उनको शुभकामना देंगे? मैं नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, क्योंकि जोनल सेक्रेटरी हूँ आज की डेट में, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनको मैं शुभकामना देने आया हूँ। वो जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और ऐसा ही संगठन का काम करते रहें, क्योंकि हमारे डिविजनल सेक्रेटरी थे, मैं उनका एडिशनल भी रहा हूँ, लेकिन मीना जी का काम अच्छा है। मेरी तो शुभकामनाएं उनके लिए जहाँ रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और संगठन का काम करते रहें। इन्हीं के साथ मैं अपनी, और क्या पूछना चाह रहे हो? इसके अलावा देखा जाए तो आज जिस तरीके से इसने प्यार मिला है उनको, कहीं ना कहीं एसोसिएशन की अहम भूमिका रही है। एसोसिएशन के लिए भी क्या जब हम समाज का काम करते हैं तो काम करने की यही पता लगता है कि हम कितना काम किया हमने समाज के लिए। तो ऐसे ही उसमें आने के बाद में पता चलता है कि भाई हमने जो समाज का काम किया कि हाँ हम अपने सही उसमें थे, और उसका आज उनको ये वो मिल रहा है प्यार कि उन्होंने अच्छा काम किया समाज में। आज देखा जाए तो रामचंद्र मीना जी की फेयरवेल पार्टी में तमाम रेलवे परिवार का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और सभी उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इन शब्दों से उनको शुभकामनाएं देंगे? मेरी तो शुभकामनाएं अपने परिवार में अच्छे खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। और एक बात और कि जैसे कि हमारे मंडल मंत्री श्री आरसी मीना जी ने जब से वो मंडल मंत्री बने दिल्ली डिवीजन के, तो दिल्ली डिवीजन ने ऊंचाइयों में पहुंचा है और दिल्ली डिवीजन की ब्रांच मेंबरशिप इतनी हो गई है कि एक जोन की नहीं हो सकती जो दिल्ली डिवीजन की मेंबरशिप है। और आने वाले टाइम में हम उससे और आगे बढ़ाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में आरसी मीना जी ने अच्छा काम करा और हम ये चाहते हैं और अच्छा बढ़े। प्रेम सिंह जी और भी हमारे बहुत हैं, हमारे जोन के सचिव हैं पदम सिंह जी, गंगा साई जी, और हमारे जोन के डिवीजन के कैशियर जगवीर जी, उनके नेतृत्व में। अभी आप खुद ही देख सकते हो कि मीना जी की रिटायरमेंट में कितना जन सैलाब है। सारी ब्रांचें दिल्ली डिवीजन की आई हुई हैं, अदर भी लोग आए हुए हैं। ये नहीं है कि हमारी लोकल हो, कि दिल्ली से बाहर से भी लोग आए हुए हैं। इसके लिए मैं उनके शुभकामनाएं देता हूँ, उनके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता हूँ और उनके कहता हूँ अपने परिवार में खुशहाल रहें, ठीक रहें, जहाँ भी रहे, और एसोसिएशन को अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। वाले सिंह जी, देखा जाए आज जो रामचंद्र मीना जी की फेयरवेल पार्टी और तमाम रेल परिवार जो है उमड़ पड़ा, उनको शुभकामना देने के लिए आप भी इसमें शामिल हुए, किन शब्दों से उनको जो है शुभकामना देना चाहिए? गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जिस टाइप से चैनल है उस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज रामचंद्र मीना जी की जो मंडल मंत्री हैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के, उनके विदाई समारोह में आप जो है सम्मिलित हुए। और जिस टाइप से मीना जी ने काम किया है, मीना जी ने सेवा की है डिवीज़न में, उस टाइप से उनको मिल रहा है, श्रेय मिल रहा है। और जितने भी पदाधिकारी हैं, जितनी ब्रांचों को दिल्ली डिवीजन में 21 ब्रांच और 21 ब्रांचों के सभी पदाधिकारी मीना जी के बधाई समारोह में सम्मिलित हुए हैं और सभी बधाई संदेश दे रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है
कि मीना जी का जो है बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम हो रहा है। देखा जाए ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन परिवार ने आज उनका इतना भव्य स्वागत किया, क्या मानते हैं ऑल इंडिया SC परिवार को कितनी बड़ी पावर मानते हैं? सर, आज की डेट में अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जो रेलवे की तरफ से यूनियन डिसाइडेड है उससे कम पावर नहीं रखता और सारे अधिकार मिले हुए हैं ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉयज़ को, जिसमें हमारे महामंत्री श्री अशोक कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके बदौलत ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉयज़ ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है। इनके दीर्घायु की अगर कामना की जाए तो किन शब्दों में करेंगे? सर, अरे सर, हम तो कहेंगे मीना जी 100 साल जी है और परिवार को बहुत अच्छी तरह चलाएं और जो जितने भी यहाँ एसोसिएशन की ब्रांच है उन सभी पे अभी मंडल का इस टाइप से सहयोग बना रहे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया सर, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। देखा जाए आज जो है रामचंद्र मीना जी की रेलवे पार्टी में आप सम्मिलित हुए हैं, क्या कहेंगे आप और फील कितनी खुशी आज इसमें शामिल होंगे? आज हमारे डिविजनल सेक्रेटरी RC मीना जी का विदाई समारोह जो हुआ है, रिटायरमेंट का हुआ है, हम उसको खुशी को बहुत अच्छे से इजहार करते हैं और बहुत अच्छे से उनका वातावरण इस तरह का बन गया है कि एक किसी विशेष व्यक्ति का रिटायरमेंट की पार्टी है और ऑल इंडिया SC एसोसिएशन हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी के द्वारा इस तरह की कार्यक्रम की पद्धतियाँ और कार्यक्रम में भाग लेना और सभी ब्रांचों ने ये बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया है वो मीना जी के लिए बड़े प्रोत्साहन और बड़े उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वो दीर्घायु हो और उनके स्वच्छ छवि और उनका वातावरण निष्पक्ष और निशाय रहा। आज जो है रामचंद्र मीना जी की फेयरवेल पार्टी हुई है, उसमें भी आप सम्मिलित हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी है आज आपको? सर्वप्रथम मेरी तरफ से सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं ब्रांच सेक्रेटरी शकूर बस्ती स्टेशन मेन दलबीर सिंह, वर्किंग एज ए लोको पायलट गुड्स। यहाँ पर RC मीना जी हमारे डिविजनल सेक्रेटरी जो आज अपने नौकरी के पूरे समय को बड़े सुखद तरीके से व्यतीत करने के बाद में एक अच्छे सम्मान के साथ में रिटायर हो रहे हैं, उनके सम्मान में ये पार्टी रखी गई है और उनके सम्मान में हमने कल यानी कि 30 तारीख को शकूर बस्ती स्टेशन पर भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रख के उन्हें सह सम्मान वहाँ से विदा किया। मैं उनके अभी आगे भी अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। वह उम्मीद करूँगा कि जैसे उन्होंने हमें आज तक मार्गदर्शन दिया संस्था में रहते हुए भी व नौकरी में रहते हुए, वो आगे भी हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहेंगे। मेरा नाम सरिता मुर्गई है, वर्किंग मेरी नागलोई रेलवे स्टेशन है और मैं रहती पंजाबी बाग में हूँ, जो कि मीना जी हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी भी हैं, बहुत अच्छे पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे और आशा करती हूँ कि इनकी छवि पूरे संसार में उज्जवल बनेगी। थैंक यू। इनको हम हार्दिक दिल से बहुत ज़्यादा शुभकामना देंगे, इनके परिवार के लिए बहुत शुभकामना देंगे। इनकी वर्किंग बहुत अच्छी रही है, ये एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी रहे हैं और इन्होंने अपनी ड्यूटी इतनी प्रतिनिष्ठा से, अच्छी प्रतिनिष्ठा से इन्होंने निभाई है, जो कि ये एक यादगार बने रहेंगे, अपने साथियों के लिए बहुत अच्छी छवि बनेंगे। हम आशा करते हैं कि इनका रेल में हमेशा हमेशा इनका नाम बना रहे, हमारे जितने साथी हैं वो इनसे एक प्रेरणा लेते रहें और अच्छे शिक्षक भी बने रहें। हम ये चाहते हैं जिन्होंने अपना इतना समय अपना रेल को दिया है, इससे आगे आशा करती हूँ कि अपने पूरे परिवार को अपना समय दें और जब भी रेल को इनकी ज़रूरत पड़े समय अनुसार ये अपना समय रेल को देते रहें। थैंक यू। रामचंद्र मीना जी की फेयरवेल पार्टी है, जी। तमाम लोग इसमें उपस्थित हुए, आप भी आए, जी, जी। सबको से आज शुभकामना देंगे उनको। जी, RC मीना जी को मैं सबसे पहले RC मीना जी को, जो इस समय वर्तमान में मंडल सचिव थे दिल्ली डिवीज़न के, मैं हेडक्वार्टर डिवीज़न उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उनके परिवार के लिए। जैसा कि मैं इन्हें करीब
25 साल से जानता हूँ। इन्होंने हमारी एसोसिएशन में SC/ST एसोसिएशन बहुत ही अथक प्रयास किया है और इन्होंने जो है इतना अच्छा कार्य किया है कि वहाँ पर अभी हाल में आपने देखा होगा कि 29 दिसंबर को एक प्रेम ऑफिस का भी उद्घाटन कराया है, जो इनका एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और इनका व्यक्तित्व के ये धनी हैं, ये एक अच्छे वक्ता हैं और ये इन्होंने बहुत ही हमारा समाज अपनी समाज के लिए भी काम किया है और SC/ST एसोसिएशन के भी काम किया है और मैं इनके एक बार और उज्जवल भविष्य की कामना की शुभकामना देता हूँ। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब उद्धान भावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मान भावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघान भावेन सदा सोते भवन्तु ते। और RC मीना जी जैसे कि अब हम आशा करते हैं कि दूसरी पारी शुरू करेंगे रिटायरमेंट के बाद में, उसमें अपना समाज के लिए भी काम करें, अपने कम्युनिटी के लिए काम करें जहाँ भी रहें और हमारा जब समय मिले उत्तर रेलवे के जो हमारे नए जो लोग आए उनको भी जो है समय समय पर सलाह देते रहें, अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देते रहें, प्रेरित करते रहें और मीना जी का परिवार सुखी सुरक्षित और सुखी रहे, सुरक्षित रहे, निरोग रहे, दीर्घायु रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं उन्हें अच्छे रहने के लिए बधाई देता हूं। रामचंद्र मीना जी की फेयरवेल पार्टी में आप उपस्थित हुए हैं और तमाम सैकड़ों लोगों ने आज जो है अपने अपने माध्यम से उनको शुभकामनाएं दी है। आप किन शब्दों से उनको आज देखो, मैं डिवीज़न सेक्रेटरी होने के नाते बड़ौदा हाउस के RC मीना जी को पहले रिटायरमेंट पार्टी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जब RC मीना जी का व्यक्तित्व बहुत धनी रहे, बेबाक वक्ता रहे, अपनी बात को कहने वाले, अपनी बात को ढंग से सही तरीके से सटीक तरीके से कहते हैं। उनका दिल्ली डिवीज़न में पूरा होल्ड बना रखा उन्होंने, हर बात को सुनते हैं, हर कर्मचारी की बात को समाधान करते हैं। तब कितनी परेशानी आने के बावजूद भी मीना जी का ये व्यक्तित्व रहा है कि कोई भी छोटे से छोटा आदमी आ जाए उनके पास में, ग्रुप D का कर्मचारी भी आता है तो उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। सबसे खासियत यह है उनकी कि इस उम्र में भी 60 साल के होने लगे, पता चला है कि वो शायद ही 5 साल उम्र ज़्यादा लिख रही है ऊपर वाले की कृपा से, फिट हैं बॉडी अच्छी तरह। और मैं आने वाले भविष्य की कामना करता हूँ कि जैसे सामाजिक कार्य में लगे रहें, आगे भी अपना पूरा योगदान दें। मेरी आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। मीना जी, देखा जाए आज आपके संधि साहब आज की फेयरवेल पार्टी थी और रेलवे परिवार उनको शुभकामना देने आया, आप भी इसमें शामिल हुए, किन शब्दों से उनको शुभकामना देंगे? मैं इन शब्दों से शुभकामना देना चाहता हूं, नए साल के उपलक्ष्य में उनके आगे सारी मनोकामनाएं पूरी हों, रेलवे के साथ में वो जुड़े रहें, रेलवे का संपर्क भी उनके साथ बना रहे, साथ में सारे परिवार के साथ हंसी खुशी अपना आगे का जीवन व्यतीत करें नए तरीके से। अब तक तो उन्हें सेवा में रहे रेलवे की में, लेकिन यहाँ से आगे वो सामाजिक सेवा के साथ जुड़े हुए और अपने परिवार के साथ जुड़कर शांतिपूर्वक अपने जीवन व्यतीत करें। आप देखा जाए तो आपके संधि साहब हैं और आपने देखा कि आज जो है पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए और ख़ासकर रेलवे परिवार के लिए जो उन्होंने उनके साथ में इतना सहयोग किया और उस सहयोग के लिए मैं हमेशा साहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेलवे परिवार का भी और आने वाले तमाम जन समुदाय का। आपने भी देखा जाए तो बहुत बड़ा सम्मान उनको दिया था, आज जो है कितना आज खुशी महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ, इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। जो आदमी अपने पूरे जीवन की साथ में सेवा देने के बाद में, सरकारी सेवा देने के बाद में अपने सही तरीके से सेवानिवृत्त होकर अपने परिवार के साथ जिए, इससे बड़ी शुभकामना कोई दूसरी नहीं हो सकती है। उनके दीर्घ आयु जीवन के लिए कुछ मंगल कामना मैं सबसे बड़ी में जीवन में उनकी जो है मंगल कामना मेरी यही है कि वो अपने शांतिपूर्वक अपने सामाजिक जीवन को व्यतीत करें। मेरा नाम बबीता है और मैं तो कुछ ही टाइम से इनके साथ जुड़ी हूँ, ये SC/ST एसोसिएशन के साथ, क्योंकि अब जितना भी मिले हैं हम उतना बहुत अच्छा समय कटा इनके साथ और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि बस जैसे ये पहले थे वैसे ही रहे और अच्छे से अपना
आगे की लाइफ इनकी अच्छे से कटे। इसके लिए धन्यवाद सर। शुभकामनाएं देना चाहते हैं आज उनको? सर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, जाते जाते बहुत अच्छा काम करा। प्रेम मंदिर का उद्घाटन करा गए और इन्फॉर्मल मीटिंग दे गए और हमें एक कैंप करा गए जाते जाते। ये पहला कैंप था इनका जो अपना डिवीजन सेक्रेटरी जो पहली बार करा पाया है। हम इसीलिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए और बहुत मेहनत करी इन्होंने, बहुत प्यार लिया लोगों का। सबसे जितनी भी ब्रांच थी सबका प्यार बटोरा इन्होंने और सब लोग तारीफ करते हैं। तरीके से पूरा जो है रेलवे परिवार का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। क्या लगता है आपको, ऐसा इसने प्यार सभी के रिटायरमेंट में सबको मिलना चाहिए? हाँ जी, मेरी तरफ से सबको मिलना चाहिए, लेकिन इनका अलग ही प्यार है जी। सबको प्यार मिला इनको, इनका प्यार जो है सबको खींच लाया है। और मैं मानता हूँ सब जो भी डिवीजन सेक्रेटरी है वो सभी ऐसा ही अच्छा काम करे तो सारा जन सैलाब सारी ब्रांचें खुश रहे। जय भीम सर। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार गौतम जी। राजकुमार जी, आज आरसी मीना जी की जो रिटायरमेंट है, जो फेयरवेल है, उसको आप किस तरीके से फील कर रहे हैं? देखा जाए तो शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे लोग संघर्ष करे। उसमें कड़ी में अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो समय खत्म हो जाएगा, मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहूँगा। लेकिन ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से जो BL बैरवा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री अशोक जी, उनके अर्थक प्रयास से ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से जो चयनित पदाधिकारी बनाए गए वो कहीं ना कहीं आज इस समाज के अंदर सम्मानित है और उनको सम्मान मिल रहा है पूरा। आज अगर देखा जाए रामचंद्र मीना जी का फेयरवेल पार्टी के अंदर हजारों लोगों का आना, मंच के माध्यम से लाइन लगाना, अपने लाइन का इंतजार करना, अपने गिफ्ट को देने का इंतजार करना, वो कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन का बहुत बड़ा गिफ्ट है। और इस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आज अगर रामचंद्र मीना जी को वो सम्मान मिला तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन के माध्यम से मिला, एसोसिएशन की फेस वैल्यू की वजह से मिला। आज रामचंद्र मीना जी अगर लोगों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, अपनी पहचान बना चुके हैं, तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के माध्यम से बना चुके हैं। और आज हजारों लोगों की भीड़ अगर लाइन में लगी हुई थी, खड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से वो लाइन में खड़ी हुई थी। आज मैं उनकी दीर्घायु के लिए, उनके सफल स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके घर परिवार के लिए मंगल कामना करता हूं तथा उससे प्रार्थना करता हूं कि उनका जीवन ऐसे ही निरंतर चलता रहे, वो हजारों साल जिए और रेलवे परिवार को अपनी सुविधाएं देते रहें और एसोसिएशन के लिए निरंतर कार्य करते रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं उनसे फिर यही शुभकामना उनको देना चाहूंगा कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एसोसिएशन परिवार के लिए जितना काम उन्होंने किया वो निरंतर करते रहे। आज उनके फेयरवेल में शामिल हुए, अपनी अपनी शुभकामनाएं सबने दी। और मनोज पल जी, आप जो है बहुत समय से उनके साथ जुड़े रहे और कहीं ना कहीं आपका स्नेह प्यार उनके प्रति ज़्यादा रहा। हाउ यूर फील, किन शब्दों में आज जो है उनको कहेंगे? देखिएगा बड़े भाई साहब राजकुमार जी, जिस समय ज्वाइनिंग होती है उसी दिन रिटायरमेंट की डेट भी लिख दी जाती है और 6 महीने पहले से ही जब रिटायरमेंट का जो शब्द आता है उस शब्द से लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। और मैंने कई बार मैं रेलवे कर्मचारियों के साथ में आया और रिटायरमेंट का जब वक्त आता है, सर इसका एक कोई ऐसा सम्मान भरा शब्द देना चाहिए कि भाई हम सम्मानित कर रहे हैं, हम सम्मान के साथ इनको विदा कर रहे हैं। रिटायरमेंट से क्या होता है कि अपना BP हाई लो एंड हाई हो जाता है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, ये रामचंद्र मीना जी जब भी ऑफिस में मिलते थे, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी और सीधा अपने छाती से गले से लगाते थे कि कोई भी व्यक्ति है। और जो एसोसिएशन का जो काम किया है वो बड़े पैमाने पर अच्छा काम किया है। और आरसी मीना जी बार बार यही कहते हैं कि एसोसिएशन है तो आरसी मीना है, और एसोसिएशन के माध्यम से आज जो सम्मान मिला है वो कहीं कम नहीं है। आज सारे कर्मचारी चाहे जोनल में हैं या अन्य जो ब्रांचेस के जो लोग हैं, उन्होंने बड़ा सम्मान करा। सम्मान ऐसा नहीं, दिखावा नहीं, उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी उन्होंने उपलब्ध कराई। और बड़ा जो सहयोग रहा, जो इस समय डिवीज़न में जो अध्यक्ष हैं और कार्यवाहक जो सेक्रेटरी वगैरह हैं, जो भी हैं, उनका भी बड़ा योगदान रहा। और जाते जाते डिवीज़न को वो कुछ दे के जा रहे हैं। और उन्होंने DRM ऑफिस में ये बोला कि आज जो भी मैं भी जो कुछ हूँ मैं एसोसिएशन की वजह से हूँ। अगर मैं हूँ तो आज जो DRM के साथ में बैठा हूँ ये मेरी पावर नहीं थी,
ये एसोसिएशन की पावर है जो आज डीआरएम ऑफिस डीआरएम के साथ में बैठा हूँ। और जाते जाते डीआरएम ऑफिस के अंदर एक प्रेम ऑफिस दिवाकर जा रहे हैं और 1-2 दिन और बाकी था, तो ये सकरपुर बस्ती पे और अन्य पे भी उनका एक निगाह थी कि मैं यहाँ पे भी एक ऑफिस दे के जाऊँ। तो आरसी मीना का जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है और मिलनसार रहा है। और जब भी मैं गया, मैं अपनी व्यक्तिगत बता दूं कि जब भी मैं एसोसिएशन का कोई काम के लिए गया या मतलब कवरेज वगैरह के लिए गया, हमारी लखनऊ में भी काफ़ी गुफ्तगू हुई, जो पार्क था उसके अंदर भी आरसी मीना का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं उम्मीद करता हूं कि, और एक कहावत भी है, बदल जाए अगर माली तो चमन होता नहीं खाली, बाहरें आई हैं बाहर आती रहेंगी। तो इन शब्दों के साथ में आरसी मीना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने पहली पारी खेली है, जो रेलवे से रिटायर्ड हुए हैं, अब परिवार की जिम्मेदारी है, परिवार की पारी खेलेंगे। क्योंकि चाहे सर्दी है, बरसात है, कर्मचारी कभी भी अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ता है। किसी भी समय अगर बीमार भी बच्चा वो छोड़ के चला जाता है, वही कर्मचारियों का काम है। जय भीम, नमो बुद्धाय। और देखा जाए आरसी मीना का जो फेवरेट पार्टी थी और तमाम रेल परिवार जो यहाँ उमड़ पड़ा, आप भी उसमें शामिल हुए, किन शब्दों से शुभकामना देंगे आज? पहले तो जय भीम, बुद्धो नमः। आज हमारे मंडल के डिवीजन सेक्रेटरी रिटायर हुए आरसी मीना जी, हम आपको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, जोन की तरफ से, महामंत्री की तरफ से, प्रेम सिंह की तरफ से और अपनी तरफ से। क्या लगता है आज जिस तरीके से जन सैलाब यहाँ उमड़ा था, उनके मान सम्मान में आप भी आए हैं जी, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? हमें बहुत खुशी हुई, लोगों ने उनको इतना मान सम्मान दिया, इतने लोग आए हैं, बड़े हमें वो हुई, खुशी हुई। क्या लगता है एसोसिएशन का मान सम्मान है या आरसी मीना का सम्मान? दोनों का है, सबसे पहले एसोसिएशन का, फिर उसका आरसी मीना जी का। जी, एसोसिएशन है तो आरसी मीना जी है और आरसी मीना जी तो एसोसिएशन। तो उनके दीर्घ आयु की अगर कुछ बात की जाए तो क्या कहेंगे, किन शब्दों में? भाई अच्छी जीवन जिए अपना, रिटायर के बाद बहुत अच्छा जिए। आरसी मीना जी का यही हमारी शुभकामना। पूरा एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन दूर दूर से राजस्थान के कोने कोने से लोग आ जाएं, आप भी आए, हाउ योर फील? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। परिवार एक अच्छा लगा देख के कि कितने लोग जानते हैं, उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है समाज में, जो बनाना आसान नहीं होता। तो बहुत अच्छा लगा देख के। लोगों की जिंदगी निकल जाती है मान सम्मान पाने के लिए। जी जी जी। बहुत से लोग कहते हैं कि एक सीढ़ी नहीं मिलती मंच पे। जी। आज जो सम्मान था वो कहीं ना कहीं बच्चों को कंधों पर उठाना पड़ा, तो कैसा कहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो आपके पेरेंट्स आपके लिए जो छोड़ के जाते हैं, वो तो एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है बच्चों की भी, अपने कंधों पे उठाने की और उसे आगे ले जाने की। तो बच्चों को शायद अपना पूरा डेडिकेशन के साथ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए कभी भी। ये नैतिक कर्तव्य है बच्चों का कि वो उसको आगे बढ़ाए। क्या लगता है कि जिस तरीके से आज मान सम्मान मिला है, उस मान सम्मान को आगे भी बनाए रखना है? उनके जो उन्होंने एक मॉरल जो नियम जो स्थापित किए उन्होंने, जिन पे चल के उन्होंने इस मान सम्मान को हासिल किया, हमें भी शायद उनके उन्हीं पद चिन्हों पे चलना चाहिए। और अगर कुछ त्रुटियां रह गई हैं या जो भी हैं, उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, समाज के लिए और अच्छा करना चाहिए। क्या लगता है आपको अपने अंकल जी पे गर्व है? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें आज तक हमें बचपन से पता है कि मतलब कि हमें कभी ये लगा ही नहीं, मेरे 3 चाचा हो रहे हैं छोड़ने, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने बच्चों और हमारे में कभी हमारे घर में कोई फ़र्क आया ही नहीं। हमें लगा ही नहीं कि हमारे पापा ही हमें इतना प्यार करते हैं, हमारे चाचा भी हमें उतना ही प्यार करते हैं। जी, आरसी मीना जी यानी कि रामचंद्र मीना जी का फेयरवेल था, हजारों लोग आज लाइन में लगे हुए थे उनको सम्मान देने के लिए। आप उनके बड़े भाई हैं और आप भी इस कड़ी में जो है जुड़े थे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है, वैसे तो मेरे को ईश्वरदास मीना है, लेकिन आईडी मीना के नाम से ही जानते हैं मेरे। आईडी मीना जी, हाँ जी। हाउ योर फील? आज कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, छोटा भाई रिटायर हुआ है? तो ऐसा तो खुशी तो होगी सर, खुशी का तो माहौल ही था ऐसा। खुशी मैं रिटायर हुआ तो मेरे से ज़्यादा इसको वो मिला। मैं भी लोको पायलट मेल रिटायर हुआ तो मेरे से ज़्यादा इसके वो हुआ। और मैंने भी यानी कि 20 साल मेल ही चलाई यहाँ पर, और ये मेरे भाई ने अच्छा अपना वो रखा था, मुकाम ऐसा बनाया कि इसके लिए सभी लोग आए, तो मेरे को अच्छा लगा, इसमें पूरे परिवार को अच्छा लगा। देखा जाए एसोसिएशन के पदाधिकारी को छोड़ दीजिए, URM हो, NRE हो, NFIR हो,
मतलब ट्रेड यूनियन के समस्त पदाधिकारी आज इनके सम्मान में आज लाइन में खड़े हुए थे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मीना जी ने अपना डेलीकेट किया है उस समर्पण भावना से एसोसिएशन के लिए? जब इन्होंने उनको समर्पण किया है अपना सब, तो तभी तो उन लोगों ने इतना वो महत्व दिया है इनको, इनके लिए इतने वो लोग आए अच्छे एक यानी कि स्वच्छता से इन्होंने अपने कार्य को किया। जो भी इनके वो था, जो इनके पद में रहते हुए इन्होंने अपना सब काम अच्छे से निभाया। अच्छा, छोटे भाई को आशीर्वाद स्वरूप आए, अगर कुछ शब्दों में अगर आशीर्वाद की बात की जाए तो क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा बहुत और पन पे अच्छा रहे, अब रिटायरमेंट के बाद हमारे साथ रहेगा, अच्छे रहेंगे। मैं भी अब अकेला रिटायर था तो इकट्ठे रहेंगे दोनों भाई। सर देखे जाए रेलवे परिवार उसमें उमड़ पड़ा, बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी, आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे आज? देखिए ऐसा है कि मैं नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन का दिल्ली मंडल का मंडल मंत्री हूँ और रामनिवास मीणा जी ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के यहाँ के दिल्ली मंडल के मंडल मंत्री है। इसके इतर भी हम लोगों का सामाजिक तौर पर बहुत पुराना एक दूसरे के साथ में संपर्क रहा है और इनका जो व्यवहार है वो बड़े ही व्यवहार कुशल रहे, सौम्य रहे हैं। और इनमें एक विशेषता ये है कि ये दूसरे व्यक्ति को किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, इनके अंदर ऐसा भाव रहता है कि दूसरा आदमी इनके नज़दीक बहुत जल्दी से खिंचा आ जाता है। तो ये इनकी सौम्यता है। थ्रू आउट ये ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। जब ये जींद में थे मैं उस दौर से इनको जानता हूँ, उसके बाद में ये यहाँ आ गए थे, तो इनका जुड़ाव हमेशा कर्मचारियों के साथ में, खास तौर से समाज के साथ में, सभी लोगों के साथ में रहा है। तो इसलिए आज ये इस मुकाम से पहुँच के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने शुभकामनाएं दी, आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे आज? रामचंद्र मीना जी से हमारा काफ़ी लंबी पीरियड से जुड़ाव है और क्योंकि मैं खुद मीणा हूँ, एक तो समाज के नाते जुड़ाव था, दूसरे ये यूनियन से जुड़े हुए थे। बीच में ये हमारे साथ में भी, हमारी यूनियन में भी हमारे साथ ही रहे हैं और हमेशा कर्मचारियों के जो भी मुद्दे हैं उनको बढ़ चढ़ के उन्होंने उठाया है। और जब भी अगर हमें कहीं इनकी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने पूर्ण हमें सहयोग किया है और इसी कड़ी में ये यहाँ तक पहुँचे हैं लोगों की सेवा करते हुए। तो मैं भगवान से भी हम यही कामना करते हैं कि आगे बाकी का इनका जीवन अपने परिवार के साथ में सुख समृद्धि पूर्वक गुजरे और भविष्य में अगर कहीं हमारी ज़रूरत पड़े तो हम निसंकोच हमें आह्वान करें, हम इनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। बात देखा जाए तो हजारों लोग इनके मान सम्मान में जो है मंच पे खड़े थे और हर तरीके से मान सम्मान दिया जा रहा था। क्या लगता है कि सेवानिवृत्त होने पे ऐसा मान सम्मान हर व्यक्ति को मिलना चाहिए? ये इनकी कार्यशैली पे आधारित है। इन्होंने जो लोगों की सेवा करी उसी का ये परिणाम था जो लोग इनकी सेवानिवृत्ति पे इतनी तादाद में आए। योगी जी देखा जाए तो आज जो है पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा है रेलवे परिवार का, चाहे NRMU हो, NFIR हो या कोई भी संगठन हो, सभी ने आके जो है आज कहीं ना कहीं शुभकामनाएं दी हैं। तो आप किन शब्दों से आज शुभकामना देंगे? सर रामचंद्र मीणा जी को मैं, हमारा एक प्रोग्राम था जी, रेलवे फैमिली टूर था स्पाउस कैंप गैंगटॉक में, तो हमें इनके दर्शन करने का मौका मिला था। इन्होंने बहुत अच्छा एंजॉयमेंट किए, इनकी फैमिली गई थी, हमारी फैमिली गई थी। इनका बहुत बढ़िया यूनियन अच्छा रोल रहा और मेरी मुलाकात पहले भी इनसे रही है। इनकी कार्यशैली के बारे में हमने हमेशा पॉजिटिव सुना है। आज जो भीड़ का कारण है ये दर्शाती है कि इनका एक अच्छा वर्किंग था। ये बिल्कुल लोग काम करने में विश्वास करते थे। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि रिटायरमेंट पार्टी में हमें ना भूलें और जब भी हमारी सेवाओं की जरूरत पड़े हमारी सेवाएँ लें। और अभी रेल से रिटायरमेंट हुई है, हमारे दिल से रिटायरमेंट नहीं हुए हैं और अभी इनकी उम्र 22 साल ही है। आज के बाद जो इनकी उम्र बढ़ेगी तजुर्बा बढ़ेगा, उम्र नहीं बढ़ेगी, ये मेरा अपना विचार है। क्या लगता है कि एसोसिएशन के माध्यम से आज इतना बड़ा सम्मान मिला या आप लोगों के प्यार से सम्मान मिला, क्या कहेंगे इस बात को? देखो जी, मैं देखता हूँ जो भी यूनियन में रहता है ना जी, वो अपने घर के हिस्से का प्यार काट के लोगों में देता है। तो ये बहुत बड़ा त्याग है जी। ये त्याग सबके बस की बात नहीं है, ये कुछ ही लोग दे पाते हैं, उनमें से रामचंद्र जी एक है। मेरा नाम सर राजकुमार मीना है जी। मैं NRMU में एक ट्रेजरर के पद पे हूँ, मैकेनिकल ब्रांच EMU कारसेड में, और मैं SSC भी हूँ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। देखा जाए तो इतना जन सैलाब उमड़ा है, URMU हो, URKU हो, NFIR हो या इसके अलावा और भी संगठन हैं, सारे संगठन के लोग आज जो है मान सम्मान में खड़े मिले जो है रामचंद्र मीना जी के सम्मान में। क्या कहेंगे इन शब्दों को लेकर? सर ये सम्मान इनके कार्य को दर्शाता है कि इनका जो आम जनता, आम जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनके प्रति जो इनकी भावनाएं रही हैं, जो इनका अपना मतलब उनके प्रति जो समर्पण रहा है उसको दर्शाता है।
इनके पास कोई भी आया, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, रेलवे से संबंधित बहुत से डिपार्टमेंट हैं, इन्होंने उसकी पूरी तन मन और धन से पूरी मदद की। मतलब और भी ये इसी संगठन के अलावा और भी संगठन से जुड़े रहे। पहले NRMU नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन में भी हमारे बड़े भाई साहब हैं, कॉमरेड अनूप शर्मा जी डिवीज़न सेक्रेटरी हैं। सेम पद पे ये ऑल इंडिया SC ST यूनियन में डिवीज़न सेक्रेटरी हैं, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन में डिवीज़न सेक्रेटरी हैं। पहले साथ में मिल के भी काम किया, फिर अलग होके भी काम किया, लेकिन मकसद एक ही रहा है इनका कि एम्प्लॉय का कोई भी अहित ना होने देना, उसका कोई नुकसान ना होने देना। तो इसलिए कोई भी एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट का जब भी इनके पास आया, इन्होंने अपना पूरा उसको सहयोग दिया और उसका काम करवाया। आज देखा जाए तो इनको स्नेह और प्यार के साथ में किस तरीके से विदाई समारोह में आप जो अपने शब्दों से सम्मानित करें? भाई विदाई तो हम कर ही नहीं रहे हैं ये तो हमारे बड़े भाई साहब हैं और हम विदा कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारे दिल में और हमारे सब परिवार में है। और विदा तो ये भाई एक रेल के काम से होके और घर में आए हैं, हमारे तो बीच में सदा रहेंगे, हम तो विदा कर ही नहीं सकते। और वैसे भी ये हमेशा समर्पण भाव से रहे, आगे भी कोई ज़रूरत होगी किसी को भी तो ये अवेलेबल है, इनकी ये ऐसी कामना भी है और ऐसी भावना भी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। किशन सिंह जी, देखा जाए आज जो है RC मीना जी की फेयरवेल पार्टी में पूरा जन सैलाब उमड़ा, आप भी उसमें सम्मिलित हुए हैं। इन शब्दों से आज उनको सम्मानित करना चाहेंगे इस मामले में? हमारे सर देखो कोई शब्द ही नहीं है उनके, मतलब यूज़ करने के कोई शब्द नहीं है। इतना कोर्डियली हमारे साथ दिया उन्होंने, प्रशासन के साथ भी और इंडिविजुअली भी। मतलब कभी ये नहीं लगा कि भाई वो यूनियन में है कि बहुत बड़े वो हो गए, नहीं। जैसे मिलनसार, जैसे कहीं बाहर प्रोग्राम में जाते हैं तो हमारे साथ ही बेड लगवाते हैं, ये नहीं कि स्पेशली अलग उसमें जाते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया रहता कि ताकि भाई सारे भाइयों को साथ लेके चलते हैं। तो आज जितना मान सम्मान के प्रति यहाँ खड़ा था, मंच पे जो है लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे, आप भी कहीं? हाँ जी मैं भी वहीं था, वहीं। हाँ जी। क्या लगता है कि ऐसा मान सम्मान सबको मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, देखो जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, सबको नहीं। जो मेहनत की, ये नहीं कि यूनियन में आ गए काम कुछ किया नहीं, उसको ऐसे नहीं मिलेगा। मेहनत करनी पड़ती है तब जाके मिलता है इतना बड़ा सम्मान। क्या लगता है RC मीना जी का ऐसा कौन सा इतिहास रहा जिसकी वजह से आज इतना मान सम्मान मिला? बहुत सर, बहुत पहले से RC मीना जी यूनियन में है, बहुत पहले से लोगों का बहुत हेल्प की है उन्होंने। जो भी मतलब मैटर फंसा है, कई बार जैसे प्रशासन के साथ बात नहीं बन पाती, खुद लेके जाते हैं उनके साथ, वो अपना सोल्यूशन कराते हैं उन चीज़ों का, तो बहुत बढ़िया हो रहा है। बात की जाए तो तीन शब्दों में हमने तो वो उसी टाइम बोल दिया था कि जियो हज़ारों साल, तुम जियो हज़ारों साल।